भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और यहाँ तक जान चुके हैं कि भगवान के आदेशानुसार योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। उनके जन्म की पूरी तैयारी थी और बलराम जी तो रोहिणी के गर्भ में आए और उनका जन्म भी हुआ। और जैसा भगवान का आदेश था कि एक खास निश्चित तिथि के दिन हम भी जन्म लेंगे देवकी के गर्भ से। और योग माया को कहा कि तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तो यशोदा और बाबा नंद जी गोकुल में रहते थे। यशोदा के गर्भ से योग माया पुत्री के रूप में जन्म लिया। इधर की घटना है कि कंस के कागा के कैद खाने में देवकी जी और वसुदेव जी दोनों थे। और भगवान कृष्ण का अवतार, देवी चेतना का अवतार कहिए, सबका एक अलग अलग ढंग होता है। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि मनुष्य का जन्म हो या किसी बद्ध प्राणी का जन्म होता है, उस तरह से भगवान का अवतार नहीं होता है या भगवान का जन्म नहीं होता है। दोनों दो बातें हैं। ये अध्यात्म की बड़ी सूक्ष्म जानकारी है, बड़ी सूक्ष्म ज्ञान है किस तरह से ये सब होता है। तो यशोदा जी के गर्भ से योग माया पुत्री के रूप में आई। और यहाँ जब भगवान कृष्ण ने जब जन्म लेने की बात की, जब अवतार लेने की बात की इस धरती पर आने के लिए, तो पहले वसुदेव जी के मन में, देखिए इस प्रक्रिया को, पहले वसुदेव जी के मन में संपूर्ण कलाओं के साथ वे आए। वसुदेव जी का जो शरीर था वह सूर्य के समान तेजस्वी बन गया। उन्हें देखने से ऐसा लगता था जैसे कोई सूर्योदय हो रहा हो, इतना तेज समा गया, क्योंकि भगवान संपूर्ण कलाओं के साथ उनके मन में आए थे। उसके बाद वसुदेव के जी के मन से वे देवकी के गर्भ में आए संपूर्ण कलाओं के साथ। और जब देवकी जी के गर्भ में भगवान कृष्ण आए तो देवकी जी के चेहरे पर इतना तेज हो गया, इतनी जगमगाहट हो गई कि देखने वाला समझता कि भाई जरूर कोई ना कोई खास बात है, क्योंकि देवकी के शरीर में इतना तेज पहले कभी नहीं था। तो जब भगवान स्वयं आ गए हों जिसके गर्भ में, आप कल्पना कीजिए कि उस स्त्री का, उस नारी का तेज कितना ज़्यादा हो जाना चाहिए। ये तो कल्पना से परे की बात है। तो इस तरह से भगवान देवकी के गर्भ में आए और सारा कैद खाना भी जो था वो तेजवान बन गया, जगमगा गया। जब कंस आया कैद खाने में, वो तो आता रहता था हमेशा, तो उसने देवकी को देखा तो देवकी के चेहरे पर उसने अपूर्व तेज देखा। आज से पहले उसने ऐसा तेज कभी देखा ही नहीं था। तो उसके मन में थोड़ा सा शक हुआ कि भाई आखिर बात क्या है, इतना तेजस्वी तो देवकी पहले नहीं थी कभी।
आज इतना ज़्यादा तेज इसके अंदर कैसे हो गया। उसे शक हो गया कि जरूर भगवान अवतार ले रहे हैं, यही देवकी का 8वां संतान है जो हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने उसी समय सोचा कि देवकी को हम मार दें यहाँ पर। लेकिन ये भगवान का प्रभाव था, भगवान की उपस्थिति से मनुष्य को सद्बुद्धि मिलती है। इसलिए गायत्री मंत्र में भी ये क्या है, भगवान से प्रार्थना ही है कि भगवान हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। तो कंस को सद्बुद्धि मिल गया। कंस तो मारना चाह रहा था, उसे पूर्ण रूपेण शक हो गया कि देवकी का ये 8वें संतान हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन जब सामने आया तो उसका विचार बदल गया। उसने सोचा कि नहीं, किसी स्त्री को मारना ये ठीक नहीं है। तो ये सब सद्बुद्धि का उदय है। ईश्वर के सामने जब मनुष्य आता है तो उसे दुर्बुद्धि रह ही नहीं जाती है, यही तो स्पष्ट कारण है। तो भगवान के प्रभाव से उसके अंदर एक सद्बुद्धि का उदय हुआ और फिर उसने मारने का विचार छोड़ दिया और अपने राजमहल को लौट गया। ये सब कंस में इतना ज़्यादा परिवर्तन, ये भी एक आश्चर्य का विषय है। तो उसके बाद जब मारने का विचार छोड़ दिया उसने, तो वह इंतज़ार करने लगा, वह प्रतीक्षारत हो गया कि चलो जन्म लेने का कब समय आए, जब देवकी का 8वां संतान जन्म ले वह समय कब आवे। और वह इतना भयग्रस्त था, वहाँ से तो वह राजमहल वापस चला गया, लेकिन इतना ज़्यादा भयग्रस्त था कि वह सोते जागते उठते बैठते कृष्ण का ही चिंतन किया करता था। उसे लगता था कहीं भी खट हो तो लगता था कहीं कृष्ण आ जाए। जैसे कोई अपराधी कितना चौकन्ना रहता है, कहीं भी जाता है तो वह चौकन्ना रहता है कि कब पुलिस का सायरन बज जाए। अगर किसी दूसरे काम से भी पुलिस का सायरन बजे तो उसे शक होगा कि वो हमें ही पकड़ने आ रहा है। उतना ही चौकन्ना कंस रहता था। तो सोते जागते उठते बैठते राजकाज करते हर समय उसे यही ध्यान रहता कि अब मेरी मृत्यु निकट आ रही है। तो यही स्थिति थी कंस की। आगे की चर्चा फिर हम करते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।